हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाइए। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी पहुंच ही जाता है, जैसा कि मैंने बता रखा है आप लोगों को। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास के साथ जुड़ जाइए। आप सभी लोग जल्दी से क्लास के साथ आ जाइए। आप लोग सभी लोग जल्दी से आ जाइए और एक बार कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है बिल्कुल या नहीं। आप लोग प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिए आप लोगों को ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं। तो आप लोगों को चलिए ऑडियो वीडियो भी क्लियर है। तो जैसा कि सभी लोगों को पता, आज न्यू ईयर है। हालांकि मैं आज क्लास ऑफ रखना चाहता था क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही है। तो नॉइज़ की वजह से आप लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, इस वजह से मैं क्लास ऑफ करना चाहता था। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों होगा, नई साल पर ही सब कुछ बंद हो जाए। बच्चों को कितनी उम्मीद रहती है और नई साल ही हमारी बिगड़ जाए। कम से कम नई साल पर तो क्लास ऑफ नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर मैंने सोचा आज क्लास रख लेते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो अच्छा चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, नई साल पर क्या क्या प्लान कर रखा है आप लोगों ने? कुछ बदलोगे या वैसा ही रखोगे जैसा अभी तक रखते आए हो? बताओ बेटा, न्यू ईयर पर कुछ चेंज करोगे या नहीं? देखो, अपनी मान्यता है। जैसे ईयर बदलती है, ईयर कुछ भी नहीं बदलता है। समय तो बदलता नहीं, बस कैलेंडर बदल जाता है। कुछ बदल रहा है? कुछ भी नहीं बदल रहा है। और मेरी मानो तो मैं सुबह कोचिंग पढ़ाई, 2 कोचिंग होती हैं सुबह मॉर्निंग में ऑफलाइन। तो मैंने 2 कोचिंगें ली। उसके बाद मैं भाई 8-9 बजे नहाया धोया। उसके बाद कुछ देर क्लासेस मैंने अपनी खुद की। और मैं तब से इधर ही हूँ। उसके बाद मैं 12 बजे के बाद लाइब्रेरी चला गया। अभी शाम को आया तो मैंने सोचा चलो क्लास कर लें, नहीं तो फिर मैं ऑफ ही रखता था। तो मैं अभी क्लास लेने बैठ गया। मैं कहीं गया भी नहीं घूमने, ना किसी से मिलने, है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और सच कहे तो क्या नहीं हुई यार, कैलेंडर ही तो बदल रहा है। कुछ हालात तो बदल नहीं, जैसे मैं हूँ वैसे मेरे हालात रहेंगे। एक रात में क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो हूँ उससे कई गुना बेटर बन सकता हूँ, या रातों रात में कुछ चमत्कार तो हो नहीं जाएगा कि कैलेंडर की तारीख बदल जाए, कुछ बदल जाए। हाँ ठीक है, लोग मानते हैं ना, तो सबके साथ मना लेते हैं हैप्पी न्यू ईयर। पर ऐसा कुछ भी लगता नहीं। खैर मेरी छोड़ो, आप बताओ आप लोगों के साथ क्या हुआ? तो देखो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की लाइफ में कैलेंडर ही बदलता है और कुछ नहीं बदल सकता। बदलेगा तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। अभी अभी ये पढ़ रहे हो, कल को कुछ और सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्लास बदलेगी, तो तुम्हारी साल बदलने के साथ साथ क्लास बदलेगी और तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। खैर छोड़ो, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ आपका 2025 भी अच्छे से व्यतीत हुआ हो। और भगवान से दुआ ही है कि आप लोगों का आगे वाला फ्यूचर भी अच्छा हो। जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से नंबर प्राप्त करो, आपकी मेहनत सफल हो। तो चलिए, काफ़ी हो गया, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी लोग डन लिख दीजिए, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आज हमारी क्लास होगी, आई होप ऑडियो वीडियो आप लोगों को क्लियर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी आज की क्लास है, ये थर्ड चैप्टर जो फिजिक्स का किया था मैंने, कल न्यूमेरिकल कराए थे आप लोगों को, उसी के ये एमसीक्यू बेस्ड है, जिससे हम अपने एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ साथ इसका आंसर भी करते चलें, क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं तो उनके आप साथ साथ आंसर भी एक बार देते रहें। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई इकाई क्या है? यानी विद्युत धारा का जो इकाई यानी मात्रक होता है वो हमसे पूछा गया है। जो मात्रक है वो क्या है? तो हमें पूछा गया विद्युत धारा हो। पहले ये बताओ विद्युत धारा होती क्या? तो हमें पता है, तो आई क्या होती है हमारी? धारा। धारा होती है, हमें देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया वोल्ट। हमें पता है वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। किसका होता? विभवांतर। ये विभवांतर होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का।
और एम्पियर किसका होता है? धारा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? एम्पियर। क्या हो जाएगा हमारा? एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? तो देखो किसी चालक में धारा का सूत्र है। हमसे पूछा गया कोई चालक है, इसमें धारा का सूत्र क्या हो जाएगा? तो हमें धारा पता होती, धारा क्या होती? आई। आई का हमें सूत्र पूछा गया किसी चालक में। तो अब इसका तो बताना है तो क्या हो जाएगा? आप बताओगे जैसे आई, तो आप कहोगे इसमें भी सर है और इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमें विद्युत धारा का सूत्र पूछा गया। तो धारा बराबर क्या होता हमारा? हमने आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया था Q बराबर आई टी। क्या लिखा था? Q बराबर आई टी, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जहाँ पर आप लोगों को पता होगा क्यू आई टी होता, तो क्यू हमारा क्या होता? क्यू यहाँ क्या होता? आवेश। क्या होता? आवेश। और आई क्या होते हमारा? धारा। और टी क्या होता हमारा? समय। चीज़ें क्लियर है ना आप लोगों को? कल भी मैंने बताई थी। चलो इसका आंसर आप लोग करो, थर्ड वाले का। आप लोग सभी लोग आंसर भी साथ में कर दीजिए जिसका आंसर आप लोगों को आता है। यहाँ पूछा गया ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है? यानी जो ओम का नियम है वो किसका संबंध दर्शाता है? धारा और समय का, विभवांतर धारा का, प्रतिरोध ताप का, या शक्ति ताप का? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। आप क्या है? क्या इसका आंसर हो जाएगा? हमसे पूछा गया ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है। तो हमें देखो ओम का नियम पता होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर। ये हमारा क्या होता है? ओम का नियम। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताओ, यहाँ बी हमारी क्या है? बी क्या है, आई क्या है और आर क्या है? आप लोग बताओ तो जल्दी से। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से और बताइए यहाँ पर बी और आई और आर क्या है। कहोगे सर अब तो अच्छे से रट गई हैं, तो बिल्कुल बी क्या है हमारा? विभवांतर। बी हमारा विभवांतर हो गया। आई क्या होगी? हमारी धारा हो गई। और आर क्या हो गया? प्रतिरोध। अब हमें ऑप्शन में देखो क्या क्या मिल रहा है। फर्स्ट में धारा, समय, इसमें समय तो बेटा है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। विभवांतर धारा, बिल्कुल विभवांतर भी, धारा भी, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद प्रतिरोध और ताप, प्रतिरोध तो दिया लेकिन हमें टेम्परेचर टी नहीं दिया, ये भी नहीं हो जाएगा। शक्ति ऊर्जा, हमें शक्ति पी तो दी ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वैसे क्या होता है? यही हमारा हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन के साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ जिससे आप लोग आसानी से समझ सको। चलो आप लोग इसका फोर्थ का आंसर कीजिए। एक ओम प्रतिरोध का अर्थ है, यानी एक ओम प्रतिरोध, इसका क्या मतलब हो जाएगा बताओ? ऑप्शन ए में है एक धारा में एक विभवांतर, एक वोल्ट धारा में एक एम्पियर धारा, या एक जूल में प्रति सेकंड, या एक कूलाम आवेश प्रति सेकंड। अब इन चारों ऑप्शन में से बताओ क्या हो जाएगा? एक प्रतिरोध का मतलब पूछा गया है। एक ओम प्रतिरोध बताया गया। नहीं बता पा रहे? चलो मैं बताता हूँ। देखो ऐसे लिख लीजिए, सॉरी, क्या लिखोगे? लिख लीजिए, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में क्या होगा? एक एम्पियर, अरे भाई क्या दिक्कत है, कलर चेंज करता हूँ मैं, ब्लू कलर। एक एम्पियर, एक एम्पियर क्या हो? धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर क्या होगा? एक वोल्ट, एक वोल्ट विभवांतर लगे, विभवांतर, विभवांतर लगे, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध
उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब आप लोग इसका आंसर आसानी से कर लोगे। मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि धारा किसी में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर वहाँ एक विभवांतर लगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, 1 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि 1 एम्पियर धारा में एक प्रतिरोध ओम में 1 एम्पियर धारा में एक विभवांतर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा हमारा। इसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। मैं जस्ट अभी ऊपर आपको पढ़ा के आया, जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट करके, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होता है मैं बता देता हूँ, आर को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। चलो अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर? नहीं, एम्पियर कैसे हो जाएगा, एम्पियर किसका होता है, धारा का। एम्पियर किसका होता है, धारा का। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। उसके बाद ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। कहोगे सर ये हो जाएगा प्रतिरोध। वाट किसका होता, शक्ति का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओम। प्रतिरोध किस में निकलता, ओम में। ओम का क्या चिन्ह होता है, ये वाला होता, ये वाला। हाँ, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 6। किसी तार का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। अब ये बताओ किसी तार का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, उसके लंबाई पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, या पदार्थ पर, या धारा पर। जो किसी तार का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब आर, तो वो किस पर निर्भर नहीं करता है, ये बताना आपको। तो सिंपल सा है, लंबाई भी डिपेंड करती है, कितने एरिया में तार फैलेगा वो भी डिपेंड करेगा, कैसा पदार्थ है वो भी निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, धारा पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। किस पर निर्भर नहीं करेगा, धारा पर, क्योंकि धारा कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध का सूत्र। चलो इसके जल्दी से बताइए आप लोग, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूँ। 7 का आंसर, प्रतिरोध का सूत्र बताओ जल्दी से। आप लोग जल्दी से बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा। अब कहोगे सर प्रतिरोध तो चारों में दिया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो भी कर रहे हैं इनका सबका सही है, ऑप्शन ए वाले। वैसे होता क्या है, बी बराबर आई आर, आई आर होता, आर बराबर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर यहीं रखेंगे, आई को अपॉन में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई। और ये हमें देखो कहाँ मिल रहा है, ये भी गलत दिया है, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो पूछा गया है चालक की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक क्या हमारी रो का ऐसा ही मात्रक है। अब प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक बताओ रो का क्या हो जाएगा। तो सर कहोगे प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। तो मैं बार बार इस वजह से लिख दे रहा हूं जिससे आप लोगों को याद हो जाए। ओम किसका होता, प्रतिरोध का। ओम मीटर किसका हो जाएगा, प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का हो जाएगा। ये तो मीटर लंबाई में होती है, एम्पियर धारा, ये किसकी लंबाई का होता, लंबाई चौड़ाई जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर। देखो 9 में पूछा गया है किसी प्रतिरोध का सबसे अधिक, क्या सॉरी, किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। हमसे ये पूछा गया किसका प्रतिरोध सबसे अधिक हो जाएगा, ये बताना है। जो प्रतिरोध है वो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताओ सबसे अधिक प्रतिरोध किसका हो जाएगा। ऑप्शन ए में मोटा तार हो, बी पतला तार हो, सी छोटा तार हो, या ठंडा तार हो। तो इन सभी में बताना है किसका हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो। प्रतिरोध सबसे अधिक कब होगा हमें ये बताना है। अच्छा मुझे ये बताओ कैसे तार में करंट ज़्यादा जाता है, पतले तार में या मोटे तार में। तार जो करंट जाता है वो किस तार में ज़्यादा जाता है। अच्छा ये बताओ लोड कौन सा ज़्यादा तार लेता है, मोटा तार या पतला तार, खर्च काम अधिक होगा, ऐसे समझाओ। तो आप सिंपल सा कहोगे सर जितना पतला तार होता है उतना ही वो कम खर्च लोड लेता है, पतले तार पर अधिक होता है, मोटा तार ज़्यादा लोड लेता है। तो सिंपल सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि जितना पतला तार रहेगा उतना अधिक तुम्हारा क्या रहेगा, प्रतिरोध रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। 10 में देखो क्या दिया गया। अब इसका उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कर लो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखो, श्रेणी क्रम
में धारा, श्रेणी क्रम में जो धारा होती है, श्रेणी क्रम में धारा, जो श्रेणी क्रम में धारा होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है, शून्य हो जाती है, समान रहती है, बढ़ जाती है। अब तुम्हें ये बताना है श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो कैसी हो जाती है। कमेंट करके बताओ, 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से कमेंट करो, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। देखो जितनी आप लोग जल्दी से कमेंट कर दोगे, देखो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं मेरी क्लास में जब भी आओगे कभी तुम्हें फालतू की चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी क्लास में आकर के तुम अपना टाइम बर्बाद करो। क्योंकि देखो मैं टाइम का वैल्यू समझता हूँ, इसी क्लास को मैं 2 घंटे खींच दूँ कोई मतलब नहीं निकलेगा, सिर्फ पढ़ना ही तो है, तो 4 घंटे क्यों बर्बाद करने बेटा उसके लिए। अलग अलग होती है, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर 10 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक का कैसी रहती है? समान रहती है। सीरीज में धारा, क्योंकि हमें पता होता है सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। इसमें जो धारा तुम देखो I और V, इनके वैल्यू कैसी रहती है? समान रहती हैं। जब भी B बराबर IR लगाओगे तो धारा पूरे में धारा सेम ही बहेगी और वोल्टेज भी सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में, देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है, जो श्रेणी क्रम होता है उसका तुल्य प्रतिरोध बताया गया है। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध तुम्हें पता होता है क्या होता है? जब हम R निकालते हैं, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 डॉट डॉट, ये भी निकलेगा, तो ये R यही हमारा क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध। तो हमसे पूछा गया तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसा होता है? सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, या शून्य होता है, या अपरिवर्तित होता है, ये बताना है। तो कैसा होता है? सबसे अधिक होता है, क्योंकि हम इसमें जोड़ते हैं, जबकि इसमें सीधा सीधा जुड़ जाते हैं, 2 4 6 ऐसे करके जो तो सीधे जोड़ देते, लेकिन समांतर में क्या हो जाता है? 1/, कर देते तो बट्टे में आ जाती है, तो संख्या कम आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में देखो क्या पूछा गया है। समांतर क्रम में विभवांतर होता है, जो समांतर क्रम होता है उसमें विभवांतर के बारे में पूछा गया है कि समांतर क्रम का जो विभवांतर होता है वो कैसा होता है, वो बताना है आप लोगों को। तो अलग अलग होता है, समान होता है, शून्य होता है, या बढ़ता है? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो हमने देखा है, कभी भी तुमने देखो सर्कल जो हमें चित्र बन के आते हैं न्यूमेरिकल वाले, वो कैसे आते हैं? इस प्रकार से आते हैं, ऐसे तुमने चित्र देखी, ठीक। हालांकि मैंने अभी आप लोगों को ये वाले चित्र नहीं कराए, मैं इनकी एक क्लास लूँगा जिसमें ये सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लूँगा। इसमें देखो कहीं ना कहीं तुम्हें एक जगह वोल्ट लिखा मिल जाता है, 10 वोल्ट। पूरी सर्कल में पूरे में देखो वोल्टेज एक ही जगह दिया जाता है, जो जिस बैटरी से जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या रहता है? सभी में समान रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में, देखो क्या दिया, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है। अब हमें वही चीज़ बताएगी है, अभी हमें पूछा गया था श्रेणी क्रम में, इसमें बोल दे R1 बराबर R इक्वल क्या हो जाएगा? R इक्वल ये होता तुल्य प्रतिरोध, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट जितना दिया है। तो ये श्रेणी क्रम का था। अब हमसे पूछा समांतर क्रम का, 1/R बराबर क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हमसे ये वाला तुल्य प्रतिरोध पूछा गया, तो ये कैसा हो जाए? अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, या अनंत होता है? ये बताना आप लोगों को। तो सिंपल सा है, ये सीरीज में जोड़ ले तुम्हारा कैसा होता है? अधिक हो जाता है, जब बटे में करोगे तो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या पूछा गया है, विद्युत शक्ति का सूत्र बताइए। हमसे क्या पूछा? विद्युत शक्ति का सूत्र पूछा गया है। विद्युत शक्ति का सूत्र बताइए। तो ऑप्शन दिए गए, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R, ये उपयुक्त में सभी। तो शक्ति हमें पता होती है, P बराबर कौन कौन से फॉर्मूले आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कल पढ़ाया था, ये क्या होता है? P बराबर BIR। ये सभी वही फॉर्मूले हैं। देखो किस प्रकार से, मैं आप लोगों को एक बार क्लियर करा। तो जैसे हमें पता होता V बराबर क्या होता है हमारा? IR ये होता, और फॉर्मूला P बराबर क्या होता? VI, ठीक। अब ये बताओ
क्या होता है, P बराबर OVI होता है ना। अब हमें क्या रखना है, OB बराबर रखोगे, ये OB बराबर ये होता है OB बराबर IR, ये OB बराबर क्या है तुम्हारा, OB बराबर IR, तो OB की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, IR, तो यहाँ IR रख दोगे तो क्या हो जाएगा IR इन और I, तो बराबर में क्या हो जाएगा I² R। यही तो हमारा सेम इस जगह लिखा है, ये समझ में आया। दूसरा हम देखते हैं P बराबर, जब हम R बराबर कर I बराबर कर देंगे, इधर I बराबर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर कर दोगे तो V/R हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब हम देखो इसमें रखेंगे तो किसकी जगह पर रखेंगे, I इक्वल, तो I की जगह पर रख दोगे क्या तुम V/R, तो इक्वल में क्या हो जाएगा B²/R, सेम यही लिखा है। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई, विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक पूछा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो बताओ क्या हो जाएगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति पता होना क्या होता है, P, ये पूछा गया, ये क्या होता है पावर, तो तुम सबको मैंने ऑलरेडी बताया, पावर किस में निकलती है हमारी, वाट में, किस में निकलती, सॉरी गलत लिख दिया, वाट में, वाट मतलब W में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वाट। ये जूल W का मात्रक होता, वोल्ट V का मात्रक होता, ये P का होता, ये जूल निकलता है किस में, कार का होता ना, एम्पियर होता है धारा I का। अच्छा, जिन भी लोगों ने कल की क्लास की थी उन्हें पिछली क्लास का कुछ याद है, ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग बताओ जल्दी से, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ। हमसे ये पूछा गया 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर, कल की किस क्लास जिसने भी याद की होगी उससे पता होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर बताओ क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। याद है कल की क्लास का कुछ, नहीं तुम लोग रिवीजन भी तो नहीं करते ना। अब देखो, किसी का ऑप्शन बी, किसी का ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर बताओ। जिसका भी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वाले सभी लोग सही है। अब देखो क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गया था 1 किलोवाट घंटा, क्या 1 किलोवाट, रे 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 रे, रे रुक जाओ, क्या माजरा है, अब तो ये डिलीट भी नहीं हो रहा। चलो देखो, हमसे पूछा गया 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, हमें पता है 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर कितने होते हैं 1000 वाट, और इनटू में 1 हावर बराबर कितने होते हैं 60 मिनट, और इनटू कर मिनट, ठीक, तो हम मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 60 × 60 सेकंड में। अब ये क्या निकल के आ जाएगा, ये करोगे तो कितना हो जाएगा 36, और इनटू में ये चल रहा था ना 1000, अब निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 36, और 3 जीरो और आ जाएंगी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 × 10⁻6, क्योंकि 2 4 और एक ही आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लगाना तो 6, यही तो दे रखा था इन्होंने, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप लोग थोड़ा फोकस नहीं करते, जबकि मैं कल तुम्हें क्लास में बताता आ रहा था कि जो आंसर आता है 1 किलोवाट में आ रहा था ना, किलोवाट, वाट घंटे में आ रहा था, किसमें, वाट घंटे में। मैंने बोला था इसमें 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, क्योंकि किलोवाट घंटे में निकाला, तो 1 किलो बराबर 1000 वाट होते हैं, याद होगा कल की क्लास में, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या पूछा गया है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की हमने व्यवहारिक इकाई पूछी, इकाई का मतलब वही होता है, मात्रक पूछा जाता है, तो जो हमारी विद्युत ऊर्जा उसका पूछा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, जो घरों में हमारे यहाँ क्या होती है, एनर्जी, घरों में जो बिल वगैरह होता है, खर्चा आता है, तो वो किस में निकालते हैं हम, किस में निकालते हैं, एक तो किलोवाट घंटे में निकालते, या इसमें निकालते यूनिट में। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, व्यवहारिक इकाई पूछी गई है, तो हमसे यूनिट वाला तो पूछा ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। क्या आ जाएगा, किलोवाट। हमारे घरों पर जो मीटर लगा वो किसका होता है, किलोवाट घंटे में आता था कितने किलोवाट का है, उसी में बिल हमारा किलोवाट में निकलता है। व्यवहार वैसे तो यूनिट बोलते हैं, लेकिन व्यवहारिक में हम किलोवाट घंटा बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या हो जाएगा, घरेलू उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं। अब देखो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग दे दोगे, सोच के बताओ। घरेलू जो उपकरण जोड़े जाते हैं इन्हें हम समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा होता है, जैसे हमारा यहाँ पर एक क्या लगा, फैन लगा एक, ठीक, इससे जुड़ा है, फिर इससे यहाँ जाओगे फिर एक बल्ब जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा, बल्ब, ठीक, फिर इससे आगे क्या जुड़ा होगा, एक तुम्हारा फिर फैन जुड़ा है, फिर आगे क्या जुड़ा है, फिर फैन जुड़ा है। तो ये जो हम जोड़ते हैं ये किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। ये कभी ऐसे नहीं देखो एक सीरीज एक तार में लगे हों, सभी आगे पीछे लगे होते हैं, लगे होते नहीं होते। समांतर क्रम का मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे हमारा एक यहाँ पर कोई आइटम है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, और जैसे अब इसका करंट ऐसे दो तार जाएंगे, एक इधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा, अब ये दोनों आपस में जुड़े रहे हैं इस प्रकार से। तो ये सब हमारे किस में होते हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो जैसे बोर्ड में क्या होता है, स्विच होते, बोर्ड में जैसे ये दो स्विच हो गए, जैसे यहाँ पर एक ऑन ऑफ की बटन है, तो इस ऑन ऑफ की बटन से तुमने यहाँ एक बल्ब भी जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया, एक फैन जोड़ दिया, पंखा, ठीक, इधर एक फिर बल्ब जोड़ दिया। अब ये किस में हो गए, एक श्रेणी में हो गए, तीनों एक से ही जुड़ गए ना, तो ये हमारे क्या होते हैं, श्रेणी। लेकिन समांतर में क्या होते हैं, जैसे हमने ये लगा दिया, यहाँ तीन स्विच लगा दी, 1 2 3, इससे हमने पंखा लगा दिया, इससे हमने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, फिर इससे क्या लगा दिया, हमने बल्ब लगा दिया, तो ये अलग अलग हो गए। तो हमें यही बताना है कि जब हम घर में यूज करते हैं तो सबको अलग अलग क्यों लगाते हैं, समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं, क्यों जोड़ते हैं। तो बताओ, धारा बढ़ाने के लिए, विभवांतर घटाने के लिए, समान विभवांतर पाने के लिए, या शक्ति घटाने के लिए। अब जल्दी से बताओ आप लोग, 18 का क्या आंसर हो जाएगा। किस वजह से लगाते हैं बताओ, समान विभवांतर पाने के लिए, क्या हो जाए, समान विभवांतर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि घरों में हम लगाते हैं उपकरणों को तो किस वजह से लगाते हैं, क्योंकि समान विभवांतर मिले, ऐसा नहीं हो कि किसी को विभवांतर कम मिले। क्योंकि देखो अगर तुमने सभी श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, और सपोज दैट मैंने अभी बताया था ना, तुमने एक बटन से सभी को एक क्रम से जोड़ा, जैसे एक यहाँ जोड़ा एक यहाँ जोड़ा, और सभी में एक जगह से करंट जा रही, तो सपोज इसके बाद ही तो करंट इसमें क्रॉस होगा, और यही फ्यूज हो गया यहाँ से, फिर करंट इसका आगे जाएगा ही नहीं, इसका आगे जाएगा नहीं, तो इस वजह हम किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। अगर ये फ्यूज भी हो जाएगा तो आगे वाला चलता रहे, इस वजह से हम किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। तुमने देखा जो फ्यूज लगे होते हैं, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज काफ़ी, तुमने घरेलू उपकरण देखो तो कुछ ऐसे लगे होते हैं, एक हल्का सा वायर यहाँ बीच में लगा होता है, और इधर भी एक इसकी पिनी होती है एक इधर, जिसमें फंसा होता रहता है, तो बीच में एक वायर कांच का होता है, बीच में एक वायर बना रहता है यहाँ पर, तो इससे ये फ्यूज जैसा काम करता है। छोटे छोटे उपकरणों में ये लग के आता है। तो ये हमसे पूछा गया ये किस तार का बना होता है, ये बताना है हमें। तावा का होता है तावे का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, या टिन शीशा का होता है, या लोहे का होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ किसका होता है फ्यूज तार। याद रखना ये किसका होता है, शीशा, टिन शीशा, मिश्र धातु का। ये ऐसा क्यों होता है, देखो कॉमन सा है, इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। जब जब धारा अधिक आती है तो ये क्या होता है, पिघल जाता है। जब अधिक करंट आता है तो ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है और फ्यूज हो जाता है। तो ये किसका बना होता है, टिन और शीशा का, मिश्र धातु का। अच्छा ये लोग आप लोग हाँ, ये आप लोग कमेंट करके बताओ फ्यूज का कार्य क्या होता है। अब ये तो पता होता है, घरों में जो हम फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज किस वजह से लगाए जाते हैं। चलो सिंपल सा है, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ क्या हो जाएगा। धारा बढ़ाने के लिए लगाते हैं, शॉर्ट सर्किट के लिए लगाते हैं, विभवांतर बढ़ाना होता है, या ऊर्जा संग्रहण के लिए। कमेंट करके बताओ किसके लिए लगाते हैं हम। 4 ऑप्शन है आपके पास। घरों में कहीं भी लगाया जाता है, जो फ्यूज लगाते हैं वो हम किस वजह से लगाते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। धारा बढ़ाना, ये भाई ये कमेंट कौन कर रहा है, ऑप्शन ए, क्या नाम है तुम्हारा, तो विजुअल भी नहीं होते सही से कमेंट। ऑप्शन ए बी, सोच के सही से जवाब दो। ये तो सिंपल है ना, फ्यूज, हम घर में फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज वगैरह किस लिए लगाया जाता है।
बताओ बताओ भाई। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। आप लोगों के अब कमेंट शो क्यों नहीं हो रहे हैं? आप लोग दोबारा से फिर जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट ही नहीं आ रही। ऑप्शन हाँ बी। अब देखो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मैं पता था हम फ्यूज किस वजह से लगाते हैं, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए, जिससे क्या हो हमारा पूरे घर की डिवाइस खराब ना हो, इस वजह से लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो चलिए हमारे आज के 20 एमसीक्यू कंप्लीट हुए। इन एमसीक्यू थ्रू के मैंने बस ये सोचा था कि आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ाया है थ्योरी बेस और मैंने जो न्यूमेरिकल बेस कराया था, तो उन सभी का टोटली रिवीजन हो जाए। तो आई होप आपको अच्छे से रिवीजन हुआ होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो हम अपनी फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। आप लोग ईमानदारी के साथ, आज की क्लास में न्यू ईयर है तो ईमानदारी के साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें क्लास कैसी लगी। अभी ये क्लास एंड हो जाएगी थोड़ी देर में, तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी तरफ से लास्ट टाइम फिर भी आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की मैं विश कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। किस वजह से मैं दोबारा बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम लोगों में से, अच्छा ऐसा तो हो नहीं सकता तुम फ़ोन वगैरह यूज़ ना करते हो, सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। खुशी मनाओ। मैंने तो वीडियो एक देखी थी, उसमें वो बोल रहा था सन 2026 में तो दुनिया ही ख़त्म होगी, तो खुशी मनाओ। इस वजह से खुशी मनाओ सन 2000 न्यू साल की, क्योंकि हमारी नई दुनिया बस गई, नहीं तो हम लोग तो गायब हो चुके होते। क्यों? अब तक तो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी ना, बच गए ना। तुम लोगों ने देखा नहीं, रात के 12 बजे से दोबारा फिर तुम्हारा जन्म हुआ, तुम लोग दोबारा आए हो सभी, क्योंकि दुनिया तो ख़त्म हो चुकी थी। हाँ चलिए, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और मैं भगवान से उम्मीद ही करता हूँ कि आप लोगों की लाइफ अच्छी बनी रहे, खुशियाँ आती रहें। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।